Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. खाला अम्मी कहाँ है? वो तो आपके साथ गई थी ना, आप क्यों नहीं लाई मेरी अम्मी को? आप मुझे बताएं, मेरी अम्मी कहाँ है? मुझे मेरी अम्मी वापस चाहिए खाला। मामा मैं आपको कैसे समझाऊं? शिजा की कोई खिदमत नहीं कर रही हूं मैं। और ताई जी का इस तरह अचानक चले जाना कोई छोटी मामूली बात है क्या? अब मैं गमगुसारी भी ना करूं शिजा की। क्या भूल गई तुम जो उसने तुम्हारे साथ किया? अब वो अपनी माँ की आड़ लेकर तुम्हारी हमदर्दी हासिल कर रही है मिशेल, और इसमें भी उसकी बहुत बड़ी चाल है। नहीं मामा, जो कुछ भी हुआ उसमें शिजा से ज्यादा तो मेरा कसूर है। मुझे उसे इस इम्तिहान में डालना ही नहीं चाहिए था। और प्लीज, जो कुछ हुआ बस हो गया, गुजर गया। मुझे मत याद कराया करें वो सब, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं भूल सकती मिशेल, ना अपने बेटे की मौत, ना अपना उस लड़की के आगे गिड़गिड़ाना, और ना ही उसका तुम्हारे शौहर को छीनने की कोशिश करना। तुम हमेशा मुझे देखकर परेशान क्यों हो जाती हो? कभी मोहब्बत से भी देख लिया करो। यह हक तो मैंने अपने पास कभी रखा ही नहीं, लेकिन हाँ, आपके पास यह हक जरूर है कि आप मेरी खामोशी में छुपे एहसासात, मेरे दिल में छुपी अपनी मोहब्बत को महसूस कर सके। कभी कभी जब तुम अपने एहसासात को जुबान देती हो ना, वो खुशी मुझे दिनों तक सरशार रखती है। असल में सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर गुजार दूंगी, लेकिन बदले में आपको, मिशेल को अपनी मोहब्बत का इस्तेमाल इस तरह से दिलाएं कि वो मुतमईन हो जाए और हमारी दोस्ती पर शक का साया भी ना पड़े। शिजा, तुम्हें पाकर भी तुमसे दूर रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर ये जहर भी घूंट घूंट पी लूंगा मैं। अरसल प्लीज जाए यहाँ से, अगर मिशेल ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। अपना ख्याल रखना शिजा। मामा ये सब आपका वहम है। शिजा ऐसी नहीं है, बल्कि अरसल कितनी दफा उससे रूड हो जाते हैं तो बेचारी मेरी खातिर हंस के सह लेती है। कल तक तो तुम्हें पूरा यकीन था कि अरसल को शिजा से मोहब्बत हो गई है। तुम तो सूरत देखने की रवादार नहीं थी उसकी, तो ये रातों रात कैसे सोच बदल गई तुम्हारी? मामा, मैं अरसल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत खुश है और इस मौके पे मुझे अपनी कोई भी दोस्त भी वापस चाहिए, और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने शिजा के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है कि अपना शौहर और बच्चा दोनों उसके हवाले कर दोगी। ओहो मामा, आप इत्मीनान रखें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
शायद तुम ऑफिस निकल रहे? जी अंकल, वैसे भी मेरे होने या ना होने से शिजा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके कमरे में जा कब सकता हूँ। असल शाम को मैं मिशेल को अपने साथ बहाने से ले जाऊंगा। तुम कुछ देर शिजा के साथ बैठना, उसे तुम्हारी तसल्ली की जरूरत है बेटा। अंकल, मिशेल किसी सूरत में राजी नहीं होगी। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। जैसे मिशेल मेरी बेटी है, वैसे ही शिजा बेटी है मेरी। मैं चाहता हूं कि दोनों खुश रहें। थैंक यू अंकल। शिजा, तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रही हो और इतनी घबराई भी क्यों हो? बताओ मुझे। कृष्ण, तुम मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? मैं अब तुम्हारी नफरत, तुम्हारी बेरुखी नहीं सह सकती। अब तो अम्मी भी नहीं है मेरे पास। नहीं शिजा, अब कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अच्छा, तो दोनों बेटियों का जज्बाती सीन चल रहा है। जीते रहो। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मौत तो अटल हकीकत है ना। सबको आनी है। तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा बेटा। तुमने सोचा ही कि तुम्हारे इतना रोने से राधा भाभी कितना नाराज होंगे, कितना दुख पहुंचेगा उन्हें। चुप हो जाओ। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, बस कर जाओ अब। और बाबा, आप प्लीज शिजा को समझाएं। मैं आपके लिए चाय का कहती हूँ, बल्कि खुद बना के लाती हूँ, और आंटी को भी बताती हूँ कि आप आए। चुप हो जाओ बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। निम्रा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अगर आज़र ने तुम्हारा ये प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया तो मतलब ज़हनी तौर पे तुम तैयार हो ना? मम्मी, अब वो मेरा प्रपोजल कैसे रिजेक्ट कर सकता है, जब सिर्फ उसकी जिंदगी में दोबारा आने की खातिर मैंने गोली तक का मजा चख लिया। अब वो मुझे इनकार नहीं कर सकता। निम्रा, बचपन में तुम्हारी जिद्दों पर मुझे जितना प्यार आता था ना, अब उतनी ही अजियत देती है मुझे ये। मम्मी, काश आपने मुझे इतनी शैल ना दी होती, मेरी इतनी फेवर ना की होती, तो आज मैं आज़र के साथ होती। तुम बच्चों का यही तरीका है, खुद गलती करते हो, फिर सारा इल्जाम माँ बाप पर डाल देते हो, उनको गिल्टी फील कराते हो और फिर हर इल्जाम से बरी हो जाते हो। और ये जो तुम्हारा कड़वा रवैया था ना आज़र के साथ, मुझे तो उस वक्त भी बहुत गुस्सा आता था। मम्मी, लेकिन अब तो मैं पहले से काफी बदल चुकी हूँ, और दादी का दिल भी मेरे लिए बहुत मोम हो गया है। हो सकता है कि आज़र मुझे दोबारा वापस मिल जाए। आज़र बेटा, वो बिल्कुल बदल गई है। उसमें पहली वाली निम्रा नहीं रही। वो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। अगले हफ्ते नहीं फिरोज चाचा, आप ऐसे सोचे भी मत। अगर मिशेल को पता चल गया तो वो मुझसे फिर से नाराज हो जाएगी। देखो बेटा,
अपनी दोस्ती की खातिर अपने शौहर के साथ ज्यादती नहीं कर सकती, और जबकि तुमने अहद कर लिया उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का, तो फिर निभाना तो होगा ना बेटा। अरसल ने ये सब आपको बताकर अच्छा नहीं किया। उसने ये सारी हकीकत बता के बहुत अच्छा किया, वरना फिर तुम कोई बेवकूफी कर बैठती। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता अपनी दोस्ती की खातिर अपनी मोहब्बत को बेच चढ़ा दो। लेकिन फिरोज चाचा, डॉक्टर ने कहा है कि इस कंडीशन में मिशेल को कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। तो बेटा उसको पता कैसे चलेगा? और मुझसे ज्यादा मेरी बेटी की फिक्र किसको है? तुम फिक्र ना करो, बहुत ख्याल रखूंगा मैं उसका। और तुम तो ऐसे फिक्र कर रही हो जैसे वो कोई खैर हो। लेकिन फिरोज चाचा, बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। दादी आप क्यों परेशान हैं? और ये आपकी आंखों में बार बार आंसू क्यों आ रहे हैं? बेटा, जब दिल उदास और परेशान हो ना, तो ये आंसू ही साथ देने आ जाते हैं। दादी ये आंसू का फलसफा मैं बाद में सुन लूंगी, फिलहाल मुझे बताएं परेशानी की असली वजह क्या है? आज़र अगले हफ्ते मुझे लेने आ रहा है। नहीं दादी, आप कहीं नहीं जा रही। बस निम्रा, यही मसला है। बहुत जानलेवा है ये कश्मकश, जिसे तुम और आज़र नहीं समझ रहे। दादी आप आज़र के साथ जाने के लिए एक शर्त रखते हैं। तुम्हारी मामा को फोन करा था, सख्त मूड ऑफ है उनका। बाबा वो तो कल से ही खफा है। अच्छा लेकिन बेटा आज तो सूरज नेज़े पर है। आई थिंक तुम्हें उनसे जाकर मिल लेना चाहिए। नहीं बाबा, शिजा अभी सदमे से पूरी तरह निकली नहीं है। मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा अभी। नहीं बेटा, बुरी बात। फिरोज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी जरूरत है। अगर उनका ब्लड प्रेशर और हाई हो गया तो तबीयत बिगड़ जाएगी। घंटे 2 घंटे की तो बात है बेटा, मिलकर आ जाओगी तो खुश हो जाएंगे। ये लेना चाहिए। गजरे, ये बुके किसके लिए लाए हो तुम? ये मैं शिजा के लिए लाया था। ये सब कुछ तुम शिजा के कमरे में लेके जाओगे और कहोगे मुबारक हो, तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। मम्मी, उसकी तबीयत भी तो खराब थी। पहली दफा इयादत और ताजियत दोनों ढंग से करूंगा मैं। ठीक है तुम जाओ, मैं तो मजाक करी थी। वैसे अरसल, मैंने तुम्हारे ससुर जैसा ग्रेट आदमी आज तक नहीं देखा। अपनी बेटी का तो ख्याल रखते ही हैं, और वैसी ही फिक्र वो शिजा की करते हैं। मैं जाऊं मम्मी? हाँ। ओ, अगर मिशेल ने देख लिया ना कि तुम ये गजरे और बुके लेके आए हो शिजा के लिए, तो यही फूल तुम्हारे सर पे ओलों की तरह बरसेंगे। मैं तो भूल ही गया था कि मिशेल ने भी वापस आना है। मम्मी प्लीज आप ये सब छुपा दीजिएगा। ओके। मामा, कसम से आप नाराज होती है ना तो पूरी दुनिया उदास सकती है मुझे।
भाई ये डायलॉग तो मैंने बोलना था तुम्हारी माँ से। आप तो चुप ही रहे। आजकल आप मेरे से ढंग से बात कर लेना तो बड़ा कमाल है आपका। लो भाई, तुम्हारी माँ का एक और इल्जाम मुझ पर। अच्छा, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। बचपन में मैं और शिजा यही कह के दोस्ती करते थे। और इस बार उसने क्या कह के दोस्ती किया तुमसे? कहीं तुम्हारा घर से सफाया करने का तो नहीं सोच रही? मामा प्लीज ना, शिजा की तरफ से अपना दिल साफ कर ले, सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर तुम शिजा की वकालत करने आई हो ना तो अभी वापस चली जाओ। जी नहीं, मैं अपनी मम्मा का मूड ठीक करने आई। शिजा, 2 दिन से तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया और मेरी बेबसी देखो। ना तुम्हारा ख्याल कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारे आंसू पहुंच सकता हूँ। अरसल, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था मैं आपके कंधे पर सर रखकर कहीं भर कर रो लूं। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ महसूस हो रहा था। अपना आप बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में तैरते हुए आंसू और उसके चेहरे पे बिखरा हुआ कर ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इन बातों में। सॉरी शिजा, मुझे आने में देर हो गई। ओह गॉड, क्या करूं?